हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर यानी व्यक्तिक सहायक का जो आपका एग्ज़ाम होना है, उसके अलावा आपको पता है 2 आपके कनिष्ठ सहायक की एग्ज़ाम है। एक तो आपको पता है नैनीताल हाई कोर्ट वाली आपकी हैं, ठीक है? नैनीताल हाई कोर्ट वाली हैं। उसके अलावा आपकी 569 के पास भी पोस्ट हैं, ठीक है? 569 पोस्ट भी हैं। तो इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर की जो हाई कोर्ट में ये एक साथ हैं। उसके अलावा जो कनिष्ठ सहायक की आएंगी वो अलग आएंगी, और व्यक्तिक सहायक की जो 108 के आसपास आएंगी वो जो है अलग आएंगी, ठीक है। तो ये वीडियो जो है हमने खासकर इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए शुरू की है। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस डेली वीडियो की, ठीक है, इस डेली वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 2025 में उत्तराखंड के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? देखिए, उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक में ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ठीक है। तो 2025 में उत्तराखंड के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है कितने व्यक्तियों को? 6 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को मिला है? 6 व्यक्तियों को। अब देखिए, उनमें खासकर आपसे नाम तो पूछेगा नहीं, लेकिन कभी कभार अगर आपसे कथन में पूछ लेता तो आपको उनके नाम याद रखने हैं। तो देखिए, पहले व्यक्ति हैं इसमें हेमा नेगी करासी। कौन है ये? इम्पोर्टेंट है, इनका नाम आप खासकर याद रखना। हेमा नेगी कुरैशी, ठीक है, सॉरी कराशी, ठीक है, करासी, हेमा नेगी करासी। दूसरे हैं जहूर आलम, ठीक है, दूसरे हैं जहूर आलम। तीसरे हैं संदीप दत्ता। तीसरे व्यक्ति हैं संदीप दत्ता। चौथे व्यक्ति हैं दिगंबर पंत। कौन है? दिगंबर पंत। पांचवे हैं हिमांशु जोशी। कौन है? हिमांशु जोशी, ठीक है। और छठे हैं मनीष जोशी। छठे कौन है? मनीष जोशी। उसके अलावा आप ये भी याद रखना, देखिए 2025 में कितने व्यक्तियों को मिला है? ये 6 व्यक्तियों को। अगर आपसे पूछे 2024 में कितने व्यक्तियों को मिला था, तो ये मिला था 4 व्यक्तियों को। अगर 2023 में अगर आपसे पूछे तो कितने व्यक्तियों को मिला था, तब भी ये 4 व्यक्तियों को मिला था। 2023 में 4, 2024 में 4 और 2025 में 6 व्यक्तियों को मिला है। तो करंट वाला जो है आपने खासकर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कला के क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो राज्य में कला के क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो पहले व्यक्ति कौन हैं? तो ये हैं रणबीर सिंह बिष्ट। कौन है? रणबीर सिंह बिष्ट। तो ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अब देखिए, इनको पद्मश्री जो मिला था ये किस वर्ष मिला था? तो आप याद रखेंगे 1991 में। कब मिला था? 1991 में जो है इनको पद्मश्री मिला था। देखिए, इनके प्रसिद्ध चित्र है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, पहाड़ी घसियारे। याद रखना, जो पहाड़ी घसियारे चित्र है वो इन्हीं का है, ठीक है, पहाड़ी घसियारे, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा है पहाड़ी लोक नृत्य, ये भी इनका चित्र है, महत्वपूर्ण है, ठीक है, पहाड़ी लोक नृत्य, ठीक है, पहाड़ी लोक नृत्य। मकबरा, ठीक है, एक याद रखना आप इनका, मकबरा, ये भी इनका चित्र है। उसके अलावा अंतिम यात्रा। कौन सा? अंतिम यात्रा। तो ये इनके प्रसिद्ध क्या हैं? चित्र हैं। क्या हैं ये? इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। अगला है, अस्कोट अराकोट यात्रा से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इस यात्रा की शुरुआत 25 मई 1974 में हुई थी। तो ये कथन इसमें जो है बिल्कुल सही है। इस यात्रा का संचालन पहाड़ संस्था द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। देखिए, जो नैनीताल की पहाड़ संस्था है उसके द्वारा किया जाता है। इस यात्रा का आयोजन प्रत्येक 11वें वर्ष होता है। देखिए, इसमें ये गलत है, 11वें वर्ष नहीं होता, ठीक है, 10 वर्ष बाद होता है, ठीक है। तो आप याद रखना 10 वर्ष के बाद है, ना कि 11 वर्ष के। 6वीं अस्कोट अराकोट यात्रा जो है 2024 में जो है संचालित हुई है। अब देखिए, अब इससे संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है अब उनको देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको पता है क्वेश्चन जरूर बनता है। तो सबसे पहले बात करें अस्कोट अराकोट यात्रा की, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 मई 1974
1974 में। ठीक है, अब देखिए श्रीदेव सुमन के जन्म दिवस पर जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक है, शुरू किया गया था। तो आप याद रखना किन किनों ने जो है इसको शुरू किया था। तो शेखर पाठक थे, शमशेर सिंह बिष्ट थे, हेमवंती नंदन बहुगुणा। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछे कि इस यात्रा के प्रणेता स्रोत कौन थे, इस यात्रा के प्रणेता, ठीक है, प्रणेता स्रोत कौन थे, तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आप याद रखना कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, ये कौन थे, प्रेरणा स्रोत थे। अब देखिए जो अस्कोट अराकोट यात्रा है इसका उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए पहाड़ों, गांव और उनकी संस्कृति के बारे में जानना। उसके अलावा इसकी टैगलाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ठीक है, इसकी टैगलाइन, तो आप इसकी टैगलाइन जरूर आप याद रखना, अपने गांव को तुम जानो, अपने लोगों को पहचानो। ठीक है, इसका संचालन कौन करता है, पहाड़ संस्था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अस्कोट अराकोट यात्रा का संचालन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो पहाड़ संस्था नैनीताल। ठीक है, पहाड़ संस्था कहाँ पर है, नैनीताल में। तो देखिए पहाड़ संस्था की बात करें तो पहाड़ संस्था, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1983 में। याद रखना, पहाड़ संस्था की स्थापना हुई थी 1983 में। किसके द्वारा, शेखर पाठक के द्वारा। किन के द्वारा, तो शेखर पाठक के द्वारा। जब ये 1983 में शुरू मतलब स्थापना हुई थी पहाड़ संस्था की, तो 1984 में, इसके एक साल बाद, ठीक है, 1984 में, तो इसका संचालन कौन करने लगी थी, पहाड़ संस्था जो है इसका संचालन करने लगी थी। वही बात करें कि जो अस्कोट अराकोट यात्रा है ये कितने किलोमीटर की है, तो आप याद रखना 1150 किलोमीटर की यात्रा है। कितनी, 1150 किलोमीटर की। ये पिथौरागढ़ के अस्कोट से शुरू होती है, ठीक है, और ये उत्तरकाशी के आराकोट तक जाती है। ठीक है, उत्तरकाशी के आराकोट तक जो है ये जाती है। अब देखिए जो छठी अस्कोट अराकोट यात्रा हुई थी ये 2024 में हुई थी। कब से, 25 मई। ठीक है, आप याद रखना 25 मई को शुरुआत हुई थी और कब तक चली थी ये, 8 जुलाई तक। ठीक है, 25 मई से 8 जुलाई 2024 तक तो जो है ये चली थी। देखिए 24 की थीम आप याद करना, क्योंकि जो थीम है 2024 की वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस स्रोत से संगम, क्या है, इस स्रोत से संगम। तो ये जो है 2024 की थीम थी। ठीक है, 2024 की जो है ये यात्रा की थीम थी। अगला है मंझियाली का सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो देखिए जो मंझियाली का सूर्य मंदिर है, ठीक है, ये कहाँ पर है, रवाई घाटी उत्तरकाशी में। तो मंझियाली का जो सूर्य मंदिर है रवाई घाटी उत्तरकाशी वाला, तो ये किस शैली में निर्मित है, तो ये है पुष्पक शैली में निर्मित। कौन सी शैली में, पुष्पक शैली में निर्मित है। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर पूछे किस नदी के तट पर है ये, तो आप याद रखना कमलगाड़ नदी के तट पर जो है ये स्थित है। कहाँ पर, रवाई घाटी में। ठीक है, रवाई घाटी उत्तरकाशी में। कहाँ पर, रवाई घाटी उत्तरकाशी में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित है। तो देखिए जो राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक है ये कहाँ पर स्थापित है, तो ये स्थापित है हल्द्वानी नैनीताल में। कहाँ पर, हल्द्वानी में जो है ये स्थित है। अगला है उत्तराखंड में गुजा खुंटी, ठीक है, गुजा खुंटी तकनीक का संबंध किससे है। तो देखिए जो गुजा खुंटी तकनीक है इसका जो संबंध है ये है भवन निर्माण कला से। किससे है, भवन निर्माण कला से। तो ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। अब देखिए सुमेरु संग्रहालय, जो सुमेरु संग्रहालय है तो ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। बिल्कुल सही है। ठीक है, जनजाति विरासत संग्रहालय देहरादून, देखिए ये गलत है, ये इसमें सुमेलित नहीं है। तो जनजाति विरासत संग्रहालय जो स्थित है ये कहाँ पर है, तो ये है मुनस्यारी में। कहाँ पर है, मुनस्यारी। और मुनस्यारी कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, लोक संस्कृति संग्रहालय ये खुटानी भीमताल में है। ठीक है, जॉनल एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम ये देहरादून में स्थित है। अगला है एक बुरांस कहीं खिलता है पुस्तक के लेखक कौन है। तो एक बुरांस कहीं खिलता है इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो इस पुस्तक के लेखक हैं ये हैं हरीश चंद्र पांडे। कौन है, हरीश चंद्र
पांडे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अधिकांश सूर्य मंदिरों से किस जाति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड के अधिकांश सूर्य मंदिरों से किस जाति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं शक जाति के। किसके? शक जाति के। तो शक जो है देखिए पश्चिमी एशिया से आई हुई एक पशुपालक जाति है। अगर पूछे कैसी जाति है तो आप याद रखना ये एक पशुपालक जाति है। ठीक है, पशुपालक जाति है। अब देखिए जो राहुल सांकृत्यान है, याद रखना जो राहुल सांकृत्यान है, ठीक है, इनके अनुसार जो शक हैं ये खसकाही अपभ्रंश रूप है। ठीक है, खसकाही जो है ये अपभ्रंश रूप है। अगला है, तालेश्वर ताम्रपत्र में किस नगर को नगरों में श्रेष्ठ कहा गया है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र में किस नगर को नगरों में श्रेष्ठ कहा गया है? तो देखिए तालेश्वर ताम्रपत्र में इन चारों नगरों का जो है उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर बात करें कि तालेश्वर ताम्रपत्र में नगरों में श्रेष्ठ किसे कहा गया है, तो ये किसको कहा गया है? तो आप याद रखना ये कहा गया है ब्रह्मपुर को। किसको कहा गया है? ब्रह्मपुर को कहा गया है। ब्रह्मपुर, इसको नगरों में श्रेष्ठ और इंद्र की नगरी, ठीक है, नगरों में श्रेष्ठ और इसको कहा गया है इंद्र की नगरी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बने कि इंद्र की नगरी या फिर नगरों में श्रेष्ठ किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मपुर को कहा जाता है। अब देखिए जो तालेश्वर ताम्रपत्र है ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है अल्मोड़ा से। कहाँ से मिला है ये? तो ये मिला है अल्मोड़ा से। कहाँ से? अल्मोड़ा से मिला है। अब देखिए जो तालेश्वर ताम्रपत्र है ये ब्रह्मपुर और पौरव राजवंश का क्या है? ये मुख्य स्रोत है। इसकी अगर भाषा पूछे तो भाषा है इसकी संस्कृत, ठीक है, और लिपि पूछे तो गुप्त ब्राह्मी लिपि। ठीक है, क्या है? गुप्त ब्राह्मी लिपि। ठीक है, तो भाषा संस्कृत और लिपि गुप्त ब्राह्मी लिपि। इस ताम्रपत्र के उद्यानों के लिए याद रखना जो तालेश्वर ताम्रपत्र है, जो उत्तराखंड के उद्यान है, ठीक है, जो पार्क, ठीक है, ये पार्क जो होते हैं उद्यान, ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान होते हैं ये, ठीक है, तो इनके लिए किस वर्ड का यूज़ किया गया है इसमें? तो इसमें उद्यान को कहा गया है बटक। क्या कहा गया है? बटक। अगला है, किसके समय कुमाऊं में मार्शल लॉ न्यायालयों की स्थापना की गई थी? तो देखिए किसके समय कुमाऊं में मार्शल लॉ न्यायालयों की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी हेनरी रैमजे के समय। ठीक है, हेनरी रैमजे के समय या हेनरी रैमजे ने। कब? 1857 में। कब? 1857 में। अब देखिए यहाँ से 4-5 पॉइंट आप याद रखें जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि उत्तराखंड में राजसभ पुलिस व्यवस्था कौन सी? राजसभ पुलिस व्यवस्था, ठीक है, राजसभ पुलिस व्यवस्था, इसको कब शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था 1874 में। कब? 1874 में इसको शुरू किया गया था। उसके अलावा पूछता है कि ठेकेदारी प्रथा को कब समाप्त किया गया? अगर क्वेश्चन बने कि ठेकेदारी प्रथा को, ठीक है, ठेकेदारी प्रथा को कब समाप्त किया गया? तो आप याद रखना 1858 में इसको समाप्त किया गया था। जंगलात बंदोबस्त, ठीक है, जो जंगलात बंदोबस्त हुआ था, जंगलात बंदोबस्त, ये कब हुआ था या किस वर्ष हुआ था ये? तो आप याद रखना ये हुआ था 1861 में। कब? 1861 में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तराई इम्प्रूवमेंट फंड, कौन सा? तराई इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इम्प्रूवमेंट फंड, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1883 में। कब? 1883 में। इसके अलावा हिल साइट सेफ्टी कमेटी, ठीक है, हिल साइट सेफ्टी कमेटी, ठीक है, तो इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1867 में। कब? 1867 में। अगला है, टिहरी दरबार में 1929, सॉरी दोनों डेट आप याद रखना, टिहरी दरबार में 1928 से 1929 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हैस्क की सेवाएं ली। वे कहाँ के निवासी थे? ठीक है, तो डॉक्टर एफ हैस्क जो है ये कहाँ के निवासी थे?
क्योंकि ये जो है टिहरी दरबार में 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में रहे थे। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। कहाँ के निवासी थे ये? जर्मनी के निवासी थे। अगला है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो देखिए फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसका गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ था 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1921 में जो है इसका गठन हुआ था, ठीक है। और इसका अध्यक्ष कौन बने थे? पी विडम, ठीक है, पी विडम जो है इसके अध्यक्ष थे। तो इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो आप याद रखना 28 अक्टूबर 1921 में। कब? 28 अक्टूबर 1921 में। अब देखिए जो फॉरेस्ट ग्रेविंग्स कमेटी है, इसका उद्देश्य आप याद रखना, जनता में व्याप्त वन कष्टों को दूर करना, ठीक है, जनता में व्याप्त वन कष्टों को दूर करना। अगला है, कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ? ठीक है, तो देखिए कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए पहला हुआ था 1917। कहाँ पर? अल्मोड़ा। ये क्रम आप याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है। दूसरा हुआ था 1918। कहाँ पर? हल्द्वानी में। तीसरा हुआ था 1919। कहाँ पर? कोटद्वार में। और चौथा हुआ था 1920। कहाँ पर? काशीपुर में। कहाँ पर हुआ था? काशीपुर में। तो कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1919 कोटद्वार में। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर फुल डेट अगर आपको याद रखनी है तो फुल डेट भी आप याद रखना, 22 से 24 अक्टूबर, 22 से 24 अक्टूबर 1919 में, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे इसके? राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी। राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? द ईगल समाचार पत्र 1878 बिल्कुल सही है। पूर्वांचल समाचार 1893 बिल्कुल सही है। स्वर्ग भूमि समाचार पत्र 1934 ये भी सही है। बाजार बंधु, तो देखिए बाजार बंधु जो है ये कब शुरू हुआ था? 1913 में। कब हुआ था? 1913 में। तो इसमें यही सुमेलित नहीं है। तो 1913 में ये कहाँ से निकलता था? तो आप याद रखना, अल्मोड़ा से। और इसकी खासियत यह है कि जो बाजार बंधु है, ठीक है, ये एक हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार था। कैसा था? हस्तलिखित। कैसा था ये? हस्तलिखित साप्ताहिक, यानी ये वीकली था। कैसा था? ये साप्ताहिक अखबार था। अगला है, खटीमा गोलीकांड में कितने व्यक्ति शहीद हुए थे? ठीक है, तो देखिए जो खटीमा गोलीकांड हुआ था, कब हुआ था ये? 1 सितंबर 1994 में, ठीक है, 1 सितंबर 1994 में। तो इसमें कितने व्यक्ति शहीद हुए थे? तो इसमें शहीद हुए थे 25 व्यक्ति। कितने? 25 व्यक्ति जो है शहीद हुए थे। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखिए निम्न में से बात कर रहे हैं, कभी आप सोचो कि वो चमोली है, वो अलग की बात है, लेकिन निम्न में पूछ रहा है इन चारों में, ठीक है। तो निम्नलिखित में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसके लिए आपको देखिए 13 के 13 जिले जो हैं उनका आपको क्षेत्रफल याद होना चाहिए। अब देखिए जो इसमें नैनीताल है, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका है 4251 वर्ग किलोमीटर। टिहरी का कितना है? 3642 वर्ग किलोमीटर। पौड़ी का कितना है? तो पौड़ी का है 5329 वर्ग किलोमीटर। और हरिद्वार का है 2360। कितना है? 2360। तो इसमें सबसे बड़ा किसका हो जाएगा क्षेत्रफल? ये हो जाएगा पौड़ी का, ठीक है। पौड़ी का क्षेत्रफल जो है इसमें सबसे ज़्यादा है। वहीं जो राज्य का सबसे बड़ा जिला है वो है चमोली, जिसका क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा है चंपावत, इसका कितना है? 1766 वर्ग किलोमीटर। अगला है, उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक 2016 में कब संशोधन किया गया? तो देखिए ये जो विधेयक है कब आया था? 17 मार्च 2016 में, ठीक है। क्या हुआ था? ये पास हुआ था, ये पास हुआ था, ठीक है। उसके बाद 4 अप्रैल, ये महत्वपूर्ण है, 4 अप्रैल 2016 का जो है ये क्या हुआ था? लागू। ये डेट काफ़ी पूछी जाती है कि उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक 2016 कब लागू हुआ? तो 4 अप्रैल 2016 को ये लागू हुआ था। तो इसमें देखिए कब संशोधन किया गया है? तो इसमें संशोधन किया गया है जून 2019 में। कब? जून 2019 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए
हॉप पोर्टल कब लॉन्च किया गया? ठीक है, हॉप पोर्टल की बात करें तो हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, ठीक है, तो इसको कब शुरू किया गया था? तो आप याद रखना मई 2020 में। कब? मई 2020 में। अगला है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, शिवालिक हिमालयी क्षेत्र की जलवायु कैसी है? तो शिवालिक हिमालय क्षेत्र की जो जलवायु है यह है गर्म शीतोष्ण जलवायु। कैसी है? गर्म शीतोष्ण जलवायु। तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जो यूके पीसीएस है और यूके ट्रिपल एस के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं जिसमें उत्तराखंड पूछा जाता है, ठीक है। खासकर आपका देखिए कनिष्ठ सहायक वाला, कनिष्ठ सहायक और आपका स्टेनोग्राफर, ठीक है, स्टेनोग्राफर वाला। तो इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है खासकर ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसकी पीडीएफ मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप जो है वहाँ से इसको फ्री में डाउनलोड कर लेना। तो चलिए वीडियो को यहीं पे लास्ट करते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।